एक जंगल में रघु और गब्बर नाम के दो शेर रहा करते थे। गब्बर लाल रंग का था और गब्बर बहुत ही नासमझ था, लेकिन रघु बड़ा ही होशियार और रहमदिल था। वो अपने पिता की तरह जंगल के सभी जानवरों की मदद किया करता था। रघु अपनी पत्नी और बेटे के साथ बड़ी खुशी से रहता था, लेकिन गब्बर कभी भी किसी भी जानवर का शिकार कर लिया करता था। सभी जानवर गब्बर के इस व्यवहार से बड़े परेशान आ गए थे। तभी एक भालू रघु के पास जाता है और कहता है, अरे रघु महाराज, आपका भाई गब्बर हमें बड़ा परेशान किए हुए है। वो जंगल में जब चाहता है किसी भी जानवर का शिकार कर लेता है। तुम चिंता मत करो भालू, मैं देखता हूँ इसे। तब रघु गब्बर के पास जाता है और कहता है, अरे गब्बर, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? आगे से तुमने किसी भी जानवर को परेशान किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब रघु के रोकने के बाद भी गब्बर लगातार जानवरों का शिकार करता रहता था। अब फिर से सभी जानवर रघु के पास जाते हैं और फिर से गब्बर की शिकायत लगाते हैं। तब रघु गब्बर को अपने पास बुलाता है और गुस्से से बोलता है, गब्बर, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। तुम अभी के अभी इस जंगल से निकल जाओ, नहीं तो ये सभी जानवर तुम्हें जान से मार डालेंगे। तब गब्बर गुस्से से वो जंगल छोड़कर चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद गब्बर को दूर खड़े दो रंगीन बाघ देख रहे थे। अरे भाई, ये तो रघु का भाई गब्बर है। आखिर ये इतना गुस्से में क्यों है? चलो चलकर पूछते हैं इससे। तब वो दोनों गब्बर के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे गब्बर, क्या बात है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब तुम्हें क्या बताऊं बाघ, मेरे भाई रघु ने मुझे जानवरों के साथ मिलकर जंगल से निकाल दिया है। वो खुद को बहुत होशियार समझता है। ये सुनकर एक रंगीन बाघ सोचता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है रघु को इसके भाई से मरवाने का। सुनो गब्बर, रघु ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हें इससे अपना बदला लेना होगा, नहीं तो जंगल के सभी जानवर तुम्हें कमजोर समझेंगे। तब गब्बर इनकी बातें सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और वो रघु से अपना बदला लेने की ठान लेता है। तब रात के समय गब्बर इन रंगीन बाघों के साथ मिलकर रघु पर हमला करके इसे जान से मार डालता है। तब इन्हें ये सब करते एक गाय देख लेती है। तब शेरनी अपने बेटे को लेकर इसके पास जाती है। गाय बहन, ये दुष्ट बाघ मेरे बेटे को भी मार डालेंगे, तुम इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। तब गाय शेरनी के बेटे को वहाँ से लेकर दूसरे जंगल चली जाती है और वो रंगीन बाघ शेरनी को भी जान से मार डालते हैं। और तब गब्बर से कहते हैं, सुनो गब्बर, हम यहाँ रघु को ही मारने आए थे, लेकिन तुमने इसे खुद ही मारकर हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब हम दोनों मिलकर इस जंगल पर राज करेंगे। तब वो दोनों गब्बर को भी एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। धोखेबाज बाघ, ये तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तब वो दोनों रंगीन बाघ रघु को मारकर और गब्बर को कैद करके खुद जंगल पर राज करने लगते हैं। और वो दोनों रोज किसी न किसी जानवर का शिकार कर लिया करते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। तब गाय एक दिन शेरनी के बेटे को लेकर इस जंगल पहुंचती है और फिर इसे इसकी बीती हुई सारी बातें बताती है। पहले तो इसे अपने माता पिता की मौत का बड़ा ही दुख होता है, साथ ही इसे इन रंगीन बाघों पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो बताओ गाय माँ, मेरे चचा गब्बर अब कहाँ पर होंगे? बेटा, उन्होंने तुम्हारे चचा को एक काली पहाड़ी के पीछे कैद कर रखा है। तब सिम्बा जल्दी से अपने चचा के पास पहुंच जाता है और इसे वहां से आज़ाद करा लेता है। तब गब्बर दुखी मन से सिम्बा से कहता है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने इन रंगीन बाघों के बहकावे में आकर तुम्हारे पिता को मार डाला था, मुझे माफ कर दो। अब ये बातें करने का समय नहीं है, चलो हमें इन रंगीन बाघों से अपना बदला लेना होगा। तब वो दोनों इन रंगीन बाघों के पास पहुंचते हैं
अरे रंगीन बाघो, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है और अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। और तब वो दोनों इन पर हमला करके इन्हें जान से मार डालते हैं और वो फिर दोनों चचा भतीजा मिलकर जंगल पर राज करने लगते हैं और फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जंगल में दो रंगीन शेर रहा करते थे। इन दोनों भाइयों के पास बहुत ही अजीब शक्तियाँ थीं। वो कभी भी किसी भी जानवर के रूप में आ जाया करते थे और जब चाहते वापस अपने असली रूप में आ जाते थे। लेकिन वो अपनी इन शक्तियों से किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि सभी जानवरों की इनसे मदद करते थे। सभी जानवरों ने इनके इन अच्छे कामों की वजह से इन्हें ही जंगल का राजा बना दिया था। एक बार दोनों रंगीन शेर पास के जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे। तभी इनके पास एक बकरी आती है और कहती है, अरे सुनो महाराज, मैं काफ़ी दिनों से भूखी हूँ। मुझे पूरे जंगल में कहीं से खाने के लिए कुछ नहीं मिला। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? तुम चिंता मत करो बकरी, मैं अभी कुछ करता हूँ। तब इस शेर ने अपनी शक्तियों से इस बकरी को काफ़ी कुछ खाने के लिए प्रकट कर दिया था। बकरी इसे देखकर बड़ी खुश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर महाराज, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब इसे ये सब करते एक बाघ देख लेता है और बोलता है, अरे इन शेरों के पास तो बड़े ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। अगर मैं इनसे ये शक्तियाँ छीन लूँ तो मज़ा ही आ जाएगा। तब बाघ अपनी सेवक लूमड़ी को साथ लेकर इनके पीछे पीछे इनके जंगल में पहुँच जाता है। अरे लूमड़ी, तुम्हें इनकी निगरानी करनी होगी। जब इनमें से कोई भी शेर अकेला गुफा पर होगा तो इसे किसी भी तरह करके मेरे पास लाना होगा। तब तक मैं यहाँ से कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। तब लूमड़ी इनकी निगरानी करना शुरू कर देती है। तब कुछ देर बाद इनमें से एक रंगीन शेर पानी पीने के लिए चला जाता है। तभी लूमड़ी गुफा में खड़े रंगीन शेर के पास जाती है और कहती है, सुनो महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर एक दुष्ट बाघ ने दो बकरियों को पकड़ लिया है। वो इन्हें जान से मार डालेगा। आप मेरे साथ चलकर इन्हें बचा लीजिए महाराज। तब रंगीन शेर जल्दी से इस लूमड़ी के साथ चल देता है। तब बाघ पहले से ही एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। तब बाघ इस शेर को पास आता देखकर इस पर हमला करके इसे जान से मार डालता है और इसे मारकर इसकी सारी शक्तियां छीन लेता है और इसकी शक्तियां छीनकर वहीं एक पत्थर के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। तब कुछ देर बाद जब लाल रंग का शेर वहां से गुजर रहा था, तब इसे वहां अपना भाई मरा पड़ा दिखाई देता है। अरे भाई, ये तुम्हें क्या हो गया? आखिर तुम्हें किसने मार डाला? तब बाघ इस पर पीछे से हमला करके इसे भी जान से मार डालता है और फिर इसकी शक्तियां छीनकर गुफा पर पहुंचकर जानवरों को बुलाता है और इनसे कहता है, सुनो सभी, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे जंगल के दोनों रंगीन शेरों को जान से मार डाला है और इनकी शक्तियां भी छीन ली हैं और अब से मैं ही तुम्हारे जंगल का राजा हूँ और तुम्हें हर रोज एक जानवर को मेरे शिकार के लिए भेजना होगा और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम सबको एक ही बार में जान से मार डालूंगा। तभी सभी जानवर बाघ से बहुत डर जाते हैं और फिर तब से वो हर रोज एक जानवर को बाघ के पास भेजते और बाघ इनका शिकार कर लेता था। तभी इन दोनों शेरों के पास एक सफ़ेद जादुई शेर उतर कर आता है और वो अपनी जादुई शक्तियों से इन दोनों शेरों का पुनर्जन्म कर देता है, जिससे वो दोनों फिर से जीवित हो उठते हैं। तब वो दोनों भागते हुए बाघ के पास पहुंचते हैं। इन दोनों को जिंदा देखकर बाघ के तो पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। तब वो दोनों रंगीन शेर मिलकर इस बाघ और लूमड़ी को वहीं जान से मार डालते हैं। और फिर से वो दोनों मिलकर जंगल पर राज करने लगते हैं और सभी जानवरों के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।